तो नेक्स्ट है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करते, यानी कि राउल्ट के लॉ का पालन नहीं करते, राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते, उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो कौन सा? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, पहला टाइप वो है जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। किसके पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं? राउल्ट के लॉ के पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन को। अब ये पॉजिटिव डेविएशन को कैसे शो करते हैं, इनमें हम लिखेंगे क्या, देखो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं सॉल्यूशंस हुज वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन राउल्ट्स लॉ, कि वो सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर राउल्ट के वेपर प्रेशर से, राउल्ट के लॉ के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। हमने क्या कहा? सॉल्यूशंस हुज वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन राउल्ट्स लॉ, कि वो सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर राउल्ट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। देयर एंथैल्पी इंक्रीजेज, इनकी एंथैल्पी भी बढ़ जाती है, इनकी एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। जो आइडियल सॉल्यूशन थे उनकी एंथैल्पी नहीं बढ़ती थी, इनकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, देयर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज, इनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसमें वॉल्यूम क्या था? उसमें बढ़ता नहीं था। उसमें जो सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम, उसके कंपोनेंट के वॉल्यूम, उसके जो कंपोनेंट हुआ करते थे उनका जो वॉल्यूम हुआ करता था उनके वॉल्यूम के सम के इक्वल हुआ करता था। यहाँ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वेपर प्रेशर भी इनका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये राउल्ट के लॉ का पॉजिटिव डेविएशन क्या करते हैं? शो करते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मैं सिर्फ बोल देता हूँ। हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशंस हुज वेपर प्रेशर, कि वो सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर इज ग्रेटर, ज़्यादा होता है देन राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के लॉ से ज़्यादा होता है। ठीक है, देयर एंथैल्पी इंक्रीजेज, इनकी एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। एंड देयर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज, और इनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इन्हें हम क्या कह देंगे? ये राउल्ट के लॉ का पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब इसके लिए हम क्या कहेंगे? इनके लिए पहली कंडीशन तो ये होगी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। किसके वेपर प्रेशर से? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम से। ठीक है, मान लो ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। इन दोनों के वेपर प्रेशर के सम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। बात करेंगे हम, मान लो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा हो गया इसी के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और इनटू में एक्स से, मतलब मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। अब उसमें क्या हुआ करता था? उसमें तो ऐसा था कि P इक्वल्स टू में P नोट ए और इनटू में एक्स से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, और बात करेंगे किसकी? सॉल्यूट की, तो पी बी, तो उसमें इक्वल हुआ करता था किसके? पी नोट बी और इनटू में एक्स बी के। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एंथैल्पी बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि डेल्टा एच मिक्सचर यानी कि क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब होगा ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंथैल्पी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यानी कि डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम मिक्स, यानी कि मिक्सचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम इनके लिए क्या देखते हैं? ग्राफ देखते हैं। चलो ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में क्या होगा? ग्राफ देख लेते हैं इनके लिए। तो देखते हैं ग्राफ, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ग्राफ में देखते हैं ग्राफ में क्या शो करेंगे। तो जो इसका ग्राफ था राउल्ट का, वो कुछ ऐसा था। इधर एक्स से यानी कि सोल्यूट का, ये सॉल्वेंट मान लो, सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन था वो 1 था। इधर जाके कितना हो गया था? 0 हो गया था। और उस टाइम पे इसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या था? P नोट ए।
और इधर एक्स बी यानी कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 था, और इधर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना था, 1 था, और उस टाइम पे इसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर यानी कि पी नोट बी ये था, यहाँ पे था। फिर ये घटा तो ये घट के इधर चला गया और ये घट के इधर आ गया था, हमने ऐसा दिखाया था, और सॉल्यूशन का इन दोनों को मिला के हमें मिल रहा था यहाँ पे। और इसके ऊपर हमने लिखा था कि पी ए इक्वल्स टू में पी नोट ए और इनटू में एक्स ए, और इधर हमने लिखा था कि पी बी इक्वल्स टू में पी नोट बी और इनटू में एक्स बी, और यहाँ पे लिखा था कि पी इक्वल्स टू में पी ए प्लस पी बी। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन है ये हमें यहाँ नहीं मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन मतलब ग्राफ यहाँ पे नहीं रुकेगा। पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनका ग्राफ यहाँ पे कभी नहीं रुकेगा, ग्राफ क्या होगा, इनसे ज़्यादा होगा। ये ऐसे घुमा के दिखाएंगे कि भाई ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, ये किसका है, ए सॉल्वेंट का भी ज़्यादा हो जाएगा, और सोल्यूट का भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब रुकना यहाँ चाहिए था, ये उससे ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं किसका, राउल्ट के लॉ का। ठीक है, अब ये पहला टाइप था इसका। अब दूसरा टाइप देखते हैं इसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन था और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन वालों को देखते हैं अब। नंबर टू है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation। तो निगेटिव डेविएशन ये शो करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि एक तो इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इसके अंदर हम लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ दोज सॉल्यूशंस, कि इन सॉल्यूशंस का, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इनका जो वेपर प्रेशर होता है इज लेस, वो कम होता है देन वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का जो लॉ होता है और उसका जो वेपर प्रेशर होता है, उसके वेपर प्रेशर से इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। पहली बात तो इसके अंदर ये। दूसरी बात इनके अंदर क्या है, हुज एंथैल्पी डिक्रीजेज एंड वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेज। एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाती है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। इनकी एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाती है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। इनसे पहले वालों का क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। उनकी तीनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती थी, इनकी तीनों चीज़ें क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। राउल्ट लॉ पे नहीं रुकेंगी, इनकी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। राउल्ट के लॉ से कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे हम, पहली जो कंडीशन होगी, ये चीज़ जो मैंने बताई इसके अंदर ये लिखना है, सिर्फ लिखना क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ दो सॉल्यूशंस इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ हुज एंथैल्पी डिक्रीजेज एंड वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे पी ए मान लो यहाँ पे ए क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या होगा, इसका ये जो वेपर प्रेशर है ये कम होगा पी नोट ए इंटू में एक्स ए से, और पी बी कम होगा पी नोट बी इंटू में एक्स बी से, और पी कम होगा पी ए प्लस पी बी से। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि इनकी एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि डेल्टा एच मिक्सचर ये क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम मिक्सचर ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये तीन चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ देखते हैं।
तो ग्राफ हो जाएगा भाई डिक्रीज। हमने देखा था कि ग्राफ ऐसा था कुछ, ठीक है। ये सारी बातें अब तो समझ आ गई होगी भाई। मैं ऐसे ही दिखा दूंगा कि x से 1 और x से 0, एक्स बी 0 और एक्स बी 1, और ये मोल फ्रैक्शन है इधर। इधर हमारा है वेपर प्रेशर वीपी, ठीक है। यहाँ पी नोट ए था और यहाँ पे था पी नोट बी, और इसे हम इससे मिला देते हैं और इसे हम इससे मिला देते हैं और इसे हम इससे मिला देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर तो हम लिख देंगे कि पी ए इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू में पी ए प्लस पी बी। इसके ऊपर लिख देंगे हम कि पी बी इक्वल्स टू में पी नोट बी इंटू में एक्स बी, और इधर पी ए इक्वल्स टू में पी नोट ए और इंटू में एक्स ए। तो यहाँ पे क्या होगा, हर चीज़ मतलब ये जो वेपर प्रेशर है ये यहाँ पे नहीं रुकेगा जहाँ पे राउल्ट ने दिखा रखा है अपने ग्राफ में, ये इससे नीचे आ जाएगा। यानी कि ग्राफ कहाँ होगा, नीचे होगा। इसका भी ग्राफ कहाँ पे होगा, नीचे होगा। इसका भी ग्राफ कहाँ पे होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो निगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वो देखते हैं हम कल की वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।